जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटी में ही क्या बोलते हैं भारत के संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं। जो भाग दो में क्या है, नागरिकता की जिक्र है। नागरिकता क्या होता है? जैसे हम भारत का नागरिक हैं, मुझे भारत के देश का नागरिकता प्राप्त है, ठीक है। मतलब हम इस देश का नागरिक हैं, भारत का, और मुझे किसी देश का नागरिकता मेरे पास नहीं है, तो हम केवल क्या देश के नागरिक है, ठीक है। तो इसमें आर्टिकल 5 से मतलब अनुच्छेद 5 से 11 तक जिक्र है, ठीक है, नागरिकता का। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सॉरी, नागरिकता कितने प्रकार के होते हैं? नागरिकता 4 प्रकार के होते हैं। नागरिक 4 प्रकार के होते हैं। एक नागरिक मतलब जिस देश का है, ठीक है, और गैर नागरिक विदेशी, जिसे मतलब कोई दूसरे देश के नागरिक भारत में आके है तो उसको गैर नागरिक या विदेशी नागरिक बोलेंगे, ठीक है। एक शरणार्थी जो नागरिक होते हैं, क्या शरणार्थी जो होता है ना, जैसे रोहिंग्या बांग्लादेश का जो लोग थे, मतलब गलत तरीका से सीमा से पार होके भारत में रह रहे हैं, उनको शरणार्थी बोलते हैं, ठीक। एक है राज्य विहीन, मतलब राज्य से राज्य मतलब वो राज्य से विहीन है, ठीक है, वो राज्य के है, ये नहीं है वो चीज। तो आर्टिकल 5 देखते हैं, ठीक। आर्टिकल 5 बोलता है, ये आर्टिकल जो 5 है ना, संविधान में सबसे पहले अनुच्छेद लागू होने वाला है, ठीक। तो आर्टिकल 5 संविधान का सबसे पहले लागू होने वाला आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसे 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। जब 26 नवंबर 1949 को इसको लागू किया गया था, सबसे पहले का आर्टिकल संविधान में, ठीक। भारत में क्या है? भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है। एकहरी नागरिकता का मतलब क्या? जैसे हम एकहरी नागरिकता का मतलब हम भारत का नागरिक है। मेरा राज्य बिहार है, बट नागरिकता क्या है? मेरा भारत का नागरिकता है, बिहार का नहीं। तो इसको एकहरी नागरिकता बोलते हैं, ठीक है। तो अगर दोहरी नागरिकता होता तो राज्य का अलग भी होता और भारत का अलग होता, मतलब दोहरी नागरिकता उसको बोलते। बट हमारा भारत देश में कैसा एकहरी नागरिकता का जिक्र है, एकहरी नागरिकता मिलता है, ठीक। और इन भारत का जो नागरिक संघ का नागरिक है, राज्यों का नहीं, ठीक, राज्य का नहीं है। एकहरी नागरिकता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? एक मतलब एक देश का एक ही नागरिकता मिले, वो कहाँ से लेके आया गया? तो ब्रिटेन का संविधान से लाया गया है, ठीक, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और इसमें है आर्टिकल 5 में ही है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, भारत में हुआ हो, अविभाजित, जिसका जन्म भारत में हुआ है लेकिन अविभाजित, मतलब जब विभाजित नहीं था देश, उसके माता अविभाजित, जब भारत विभाजित नहीं था तो उसके टाइम जिसका भी माता पिता भारत में रह रहा हो या रहता था, वो किसी में से माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में, जब विभाजित भारत नहीं था तब, अगर माता या पिता में से किसी का भी जन्म भारत में हुआ है, जो संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है, जो संविधान लागू होने से क्या 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की, ठीक। तो आर्टिकल 5 था। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 6। क्या? आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 में क्या ये हो गया? आर्टिकल 6 देखते हैं। आर्टिकल 6 बोलते हैं ना, बोलता है कि पाक से भारत आने का प्रावधान है। ये बोल रहा है ना आर्टिकल 6 कि पाक से जब भारत विभाजित हो गया था, तो जो भारत के लोग पाकिस्तान में चले गए थे, तो उसका जिक्र करता है आर्टिकल 6। क्या बोल रहा है कि पाक से जो भारत आने वाले प्रावधान है, मतलब पाकिस्तान से जो भारत में आने वाले हैं, आके यहाँ रहने वाले हमेशा के लिए, उनके लिए आर्टिकल 5 प्रावधान क्या करता है कि 19 जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए वे भारत के नागरिक बन जाएंगे। आर्टिकल 6 बोलता है कि पाकिस्तान से जो 19 जुलाई
1948 से पहले भारत आ गए तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बट जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आए, 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे, जो आ रहे हैं पाकिस्तान से भारत में, तो उन्हें 6 मंथ का निवास, मतलब 6 मंथ भारत में आकर रहने के बाद ही नागरिकता मिलेगा। ठीक, 6 मंथ रह गए तब उसके बाद नागरिकता उनको मिलेगा। ठीक, मिलेगी। 19 जुलाई 1948 को परमिट प्रणाली लागू हुई थी। परमिट प्रणाली लागू कब हुई थी? 19 जुलाई 1948 को ही। ये आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि भारत से पाकिस्तान से भारत में आने वाले का प्रावधान का जिक्र है 6 में। आर्टिकल 7 क्या बोलता है? आर्टिकल 7 बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रावधान है। ठीक है, 7 बोलता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले का प्रावधान है। अगर कोई भी आर्टिकल 7 के तहत भारत से पाकिस्तान जा सकते हैं। बट इसमें भी लग जाता है, यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाक गया, मान लीजिए 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाक गया कोई भी व्यक्ति, बट अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया, लौटकर भारत आ गया, तो वह स्वतः भारत का नागरिक बन जाएगा, स्वतः उसको भारत का नागरिक मिल जाएगा। ठीक, यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आएगा तो उसको 6 मंथ तक निवास करना पड़ेगा भैया भारत में, तब जाके उसको नागरिकता मिलेगा। ये आर्टिकल 7 बोलता है। ठीक, आर्टिकल 7 बोलता है सीधी सी शॉर्टकट तरीका भारत से पाक जाने का प्रावधान है। ठीक, 6 क्या बोलता है? पाक से भारत आने का प्रावधान है लोगों का। अब आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आर्टिकल 8 की तहत ही हम लोग विदेश जाते हैं, भ्रमण करते हैं विदेश, शादी विवाह जो भी करना है आर्टिकल 8 के तहत। ठीक है, तो आर्टिकल 8 बोलता है कि भारत से बाहर रहने वाले जो लोग हैं या बाहर जाना चाह रहे हैं लोग के नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। कोई भी नागरिक अगर भारत से मान लो विदेश में जा रहा है तो उसकी नागरिकता नहीं खत्म होगी। आर्टिकल 8 के तहत वो कहाँ विदेश में जा सकता है, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, जहां भी जाना है जा सकता है। आर्टिकल 8 से जिस व्यक्ति का माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में हुआ हो, इसको छोड़िए बस। आर्टिकल 8 क्या बोलता है? आपको विदेश जाने का, घूमने का, मतलब आर्टिकल 8 के तहत ही आप जा सकते हैं विदेशों में। आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 कहता है ये आपका नागरिकता को खत्म करता है। आर्टिकल 9 क्या करता है? आपका नागरिकता को खत्म करता है। आर्टिकल 9 बोलता है कि भैया आप विदेश जा रहे हो, अगर मान लो आप अमेरिका गए, अगर अमेरिका के देश का आप नागरिकता ले लेते हैं तो भैया आर्टिकल 9 कहता है कि तुम्हारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, अब भारत की नागरिकता नहीं रहेगी। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं कि जो मतलब मान लीजिए दूसरे देश की नागरिकता ले लिए जाकर किसी देश में, तो आपका नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा भारत का। अगर आप कोई भी भारत में रह के ही अगर कोई भी आप देश के विरोध में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, आर्टिकल 9 बोलता है। आर्टिकल 9 यदि किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो उसका भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा, आर्टिकल 9 बोलता है। लेकिन आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 क्या बोलता है? आर्टिकल 10 बोलता है कि आपका भैया नागरिकता बना रहेगा। मतलब आर्टिकल 10 बोल रहा है कि आपकी नागरिकता खत्म नहीं होने देंगे, हम बचा के रखेंगे आपका नागरिकता। मतलब वो खत्म कर रहा है तो वो बचा के, वो पकड़ने वाला है, तुम्हारी नागरिकता खत्म नहीं होने देंगे। बट कब बोल रहे हैं कि नागरिकता के संबंध में, मतलब नागरिकता का प्रावधान तब तक बना रहेगा जब तक संसद चाहेगा।
आर्टिकल 10 बोल रहा है कि आपका नागरिकता बना रहेगा आर्टिकल 10 के तहत। लेकिन कब? जब आपको संसद चाहेगा कि आपका नागरिकता नहीं खत्म हो तब। ठीक, तो आर्टिकल 10 नागरिकता बना रहेगा उसके लिए है। आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 बोलता है कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून, अगर नागरिकता से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, क्या नागरिकता से रिलेटेड कोई कानून बनाना है तो आर्टिकल 11 के तहत ही आप बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ संसद में निहित है ये शक्ति। केवल क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? केवल संसद बना सकता है। ठीक, ओनली केवल संसद, वो भी गृह मंत्रालय बनाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय। राज्य विधानमंडल नागरिकता के संबंध में कानून नहीं बना सकता, राज्य विधानमंडल नहीं बना सकता, जज बनाएगा संसद बनाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 11 का बोलता है कि नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता बनाने का कानून जो भी लाएगा आर्टिकल 11 के तहत। तो आज के लिए इतना ही, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।